अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। आप देख रहे हैं सुपर इंटेंसिव बेआइंस। हमने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हमारा लेसन नंबर 11 है। पहले हमने 10 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट लेसन में मंथ ऑफ ईयर्स हमने पढ़े थे। उसके बाद कुछ सीजन्स हमने देखे थे, जो 4 सीज़न होते हैं उनको क्या कहते हैं हम। तो आज का लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी हम लेसन 11 जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्सियन एल्फ है, सुपर इंटेंसिव बेआइंस बाय इरफान राजपूत। अब इसके अंदर हमने देखना है डेज ऑफ वीक, यानी कि जो दिन होते हैं वीक के अंदर, उनको हम कैसे पढ़ेंगे और उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। अब फर्स्ट है मोंटाग। मोंटाग कहते हैं मंडे को, या सोमवार या पीर हम उर्दू में या हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है डीनस्टाक। अब ट्यूसडे को हम कहते हैं डीनस्टाक। फिर मिटवॉक, मिटवॉक हम कहते हैं वेंसडे को या बुध को। मंगल को डेनस्टाक और बुध को मिटवॉक या फिर वेंसडे को। डोनरस्टाक हम कहते हैं थर्सडे को या जुमेरात को। फ्राइटाक हम कहते हैं फ्राइडे को या जुमे को। जामस्टाक हम कहते हैं सैटरडे को या फिर आप कह लें हफ्ता, जिसे हम कहते हैं उर्दू में। और जोनटाग हम कहते हैं संडे को या फिर इतवार को, जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं टागे साइटन, यानी कि जो दिन के औकात होते हैं, दिन की टाइमिंग्स होती हैं, वो देखते हैं हम क्या क्या होता है। अब डे को हम कहते हैं डेयर टाग, यानी कि दिन। अब मॉर्निंग जो होती है, मॉर्निंग को हम कहते हैं डेयर मॉर्गन। मॉर्गन, मॉर्गन से मतलब मॉर्निंग, जो सुबह होती है उसको हम कहते हैं डेयर मॉर्गन। उसके बाद बिफोर मिड डे, यानी कि आप कह लें जो टाइम होता है ना दोपहर से पहले वाला, 10-11 का टाइम लगा लें आप लोग, उसको कहते हैं डेट फॉर मिड-टाग। फोर का मतलब होता है बिफोर, मिड-टाग कहते हैं मिड डे को या नून को, दोपहर को। तो फोर मतलब पहले और मिड-टाग दोपहर से। तो दोपहर से पहले का जो 10-11 का टाइम होता है उसको हम कहते हैं डेयर फॉर मिड-टाग। फिर मिड डे, जिसे हम कहते हैं डेयर मिड-टाग, यानी कि नून या फिर दोपहर। उसके बाद होता है आफ्टर मिड डे या फिर डेयर नाख मिड-टाग। डेयर नाख मिड-टाग का मतलब ये है कि मिड-टाग वही नून या दोपहर, नाख का मतलब होता है आफ्टर या फिर बाद में। तो डेयर नाख मिट्टाग का मतलब ये है कि जो हम यूज़ करते हैं ना, कि दोपहर के बाद में जो 2-3 बजे का टाइम होता है, 4 बजे का टाइम, वो आता है नाख मिट्टाग में, जिसे हम वैसे कहते हैं आफ्टरनून। इवनिंग है, इवनिंग को हम कहते हैं डेयर आबेंट। नाइट है, नाइट को हम कहते हैं डी नाख्ट। और फिर वीक जो होता है, वीक को हम कहते हैं डी वोखे। और वीकेंड को हम कहते हैं दस वोखनेंडे। अब इसके अंदर हमने डेज देखे कौन कौन से होते हैं। डेयर मोन्टाग, डेयर डीनस्टाग, डेयर मिटवोख, डेयर डोनरस्टाग, डेयर फ्राइटाग, डेयर जामस्टाग, डेयर जोनटाग। और फिर उसके बाद हमने देखा जो वीक होता है, वीक को हम कहते हैं डिवोख है। और जो वीकेंड होता है, वीकेंड को हम कहते हैं दस वोखनेंडे। तो इससे जो पहले वाला लेसन था, लेसन नंबर 10 था, वो उसके अंदर हमने देखा था कि महीने कौन से होते हैं और साल को क्या कहते हैं हम, महीने को क्या कहते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि जो साल के सीजन्स होते हैं 4, वो कौन कौन से होते हैं। दिनों की प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनको हम कैसे पढ़ते हैं जर्मन लैंग्वेज में, क्या कहते हैं उन्हें। और फिर वीक हमने देखा डिवोखे, और वीकेंड हमने देखा दस वोखनहैंडे। तो ये डेज ऑफ वीक। और इससे पहले वाला जो लेसन था उसके अंदर मंथ का हमने जिक्र किया था। तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए जब भी आप जर्मन लैंग्वेज शुरू करते हैं। तो अगर आप इस लेसन पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट में लिखें अगर आपका कोई भी सवाल हो, कन्फ्यूजन हो। और पीछे वाले लेसन्स देखें ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बेसिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप कोई लैंग्वेज या कुछ भी शुरू कर। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी तो आपके लिए आगे फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर बेसिक्स में ही कोई झोल हो जाए या कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर आगे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।